हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। आप मेरा आज का वीडियो भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 3.4 सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। चिल्ड्रन, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी सिखा दिया है। आज मैं आपको 3.4 एक्सरसाइज की हेल्प से एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगी। तो चलिए चिल्ड्रन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको यहाँ पर एक पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। दीज टू लीनियर इक्वेशंस वी विल बी सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। राइट चिल्ड्रन, अब आप इसमें देखिए आपको क्या करना होता है एलिमिनेशन मेथड में। आप दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट देखिए। x के कोफिशिएंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? फर्स्ट इक्वेशन में द कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 1, सेकेंड इक्वेशन में द कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 2। तो एलिमिनेशन मेथड में स्टेप 1 क्या होता है कि हमको वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x सेम। तो हाउ कैन आई मेक द कोफिशिएंट ऑफ x सेम? उसका क्या मेथड होता है? जैसे आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में द कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 1, सेकेंड इक्वेशन में द कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 2। तो आपको क्या करना होता है कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2, और सेकेंड इक्वेशन को ये फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, तो आपका क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? जो फर्स्ट इक्वेशन है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द सेकेंड इक्वेशन इज़ 2, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन इज़ 1। राइट चिल्ड्रन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 1 टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल। वाई वी आर डूइंग दिस मल्टीप्लीकेशन? आवर मोटिव इज टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल इन बोथ द इक्वेशन। आप y के कोफिशिएंट्स को भी इक्वल करके कर सकते हैं। ये y के कोफिशिएंट को इक्वल करके मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको x के कोफिशिएंट को इक्वल करके आई विल टीच यू। So what you have to do after making the coefficient same? Now you look here. If I multiply equation number 1 by 2, means each and every term will get multiplied by 2. So what will this equation become? 2 into x, 2x. 2 into y, 2y. 2 into 5, 10. तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 जो है, अब उसको हम नया नाम दे देते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। राइट, अब सेकेंड इक्वेशन में आप देखिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 1 ऑल थ्रू आउट। सो इफ आई मल्टीप्लाई बाय 1 ईच एंड एवरी टर्म, द इक्वेशन विल रिमेन सेम। सो इस इक्वेशन को हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। सो आपका इक्वेशन नंबर 2 जो है, अब हमने इसको इक्वेशन 4 लेबल कर दिया है। अब व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू चिल्ड्रन? यहाँ पर आप देखिए x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम हो गए हैं, एंड एट द सेम टाइम व्हाट वी नोटिस दैट द साइन ऑफ द x term is same. Here also it is plus 2x, in this equation also it is plus 2x. And children, when the signs are same, what we have to do? We have to subtract the two equation. अगर साइन इनके ऑपोजिट होते हैं, सपोज कर लो एक माइनस होता है और दूसरे इक्वेशन में यहाँ पर प्लस होता है, देन वी हैव टू ऐड द इक्वेशन। तो इस पर्टिकुलर केस में दोनों के साइन प्लस हैं, सो वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। आप इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 भी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 करके सिखा रही हूँ। अब इक्वेशन 4 को आप लिखेंगे, पहले स्टार्टिंग में लिख दीजिए इक्वेशन 4 को, माइनस इक्वेशन 3 करनी, तो इक्वेशन 3 वी विल राइट द बिलो इक्वेशन 1। सो दिस इज योर इक्वेशन 4 एंड दिस इज इक्वेशन 1, और यहाँ पे आप लगा दीजिएगा माइनस का साइन। अब जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं दो इक्वेशंस का, तो व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो? अब आप फर्स्ट इक्वेशन के जितने भी टर्म्स हैं, कीप द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स सेम। सेकेंड इक्वेशन में व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। मीन्स सपोज देखिए यहाँ पर 10th का जो साइन है वो है प्लस, सो जस्ट राइट डाउन माइनस बिलो दिस प्लस साइन। अब इस टर्म पे आ जाइए, 2y का साइन है प्लस, सो राइट डाउन माइनस बिलो दिस प्लस साइन। सिमिलरली 2x का साइन है प्लस, सो राइट डाउन माइनस बिलो दिस प्लस 2x टर्म। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपने नए साइन लिखे हैं, वी हैव टू फोकस ऑन दीज साइन, यही साइन आप कंसिडर करेंगे। सो हाउ विल डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 माइनस, अब इस माइनस को देखना है आपने, प्लस को नहीं देखना। 4 माइनस 10 गिव्स यू -6। दिस इज इक्वल टू नेक्स्ट टाइम पे आ जाइए, दिस इज -3y, ये माइनस देखना आपको, इस प्लस को नहीं देखना। जो आपने बाद में लिखे हैं साइन नीचे, उन्हीं को आपको कंसिडर करना है। सो -3y माइनस 2y गिव्स यू -5y। नाउ कम टू दिस टर्म, दिस इज 2x माइनस 2x गिव्स यू 0, तो ये टर्म आपका वैनिश हो गया, x वाला टर्म। सो अब क्या हुआ आपके पास? व्हाट रिमेन्स? -5y इक्वल्स टू -6। अब आप देखें यहाँ पे x की टर्म जो है वो वैनिश हो गई है, मीन्स x की टर्म जो है वो एलिमिनेट हो गई है।
तो इसलिए हम इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो आपका ये क्या आया, सिर्फ y की टर्म में एक्सप्रेशन आ गया। सो -5y इक्वल्स टू -6। अब आप इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो therefore 5y equals to 6, y you bring this 5 in the denominator, this gives you the answer for y. So y equals to 6/5 आपका एक आंसर हो गया। Now next you have to find the value of x. So what you will do children, so you will substitute this value of y 6/5 in equation 1. आप इसको इक्वेशन 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट विच एवर इक्वेशन यू फाइंड मोर सिंपलर यू सब्स्टिट्यूट इन दैट. सो आई एम शोइंग इट बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 इज मोर सिंपलर दैन इक्वेशन नंबर 2. सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1. सो व्हाट यू विल गेट, x प्लस वाई 5 है ना, तो ये आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई की जगह यू विल सब्स्टिट्यूट 6/5. So equals to 5. Bring this 6/5 on the right side. Just solve it out by taking the LCM. You will get the answer of y x equals to 19/5. So this is your second answer. X equals to 19/5. Right children? So this method I have taught you by making the coefficient of variable x equal in both the equation. ये आपका था पार्ट नंबर 1 3.4 एक्सरसाइज का. Now let us come to the second part children. अभी मैं सेकेंड पार्ट आपको y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करके सिखाऊंगी. नाउ लुक एट द सेकेंड इक्वेशन चिल्ड्रन. फर्स्ट इक्वेशन इज 3x + 4y = 10. सेकेंड इक्वेशन इज 2x - 2y = 2. दिस इज योर सेकेंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर वही कंटिन्यू क्वेश्चन आपका, उसका सेकेंड पार्ट है. Now what do you notice here? I will teach you this question by making the coefficient of y equal. In the first equation the coefficient of y is 4. In the second equation coefficient of y is 2. अभी आप माइनस साइन को इग्नोर करके सिर्फ इनके वैल्यूज़ देखिए कोफिशिएंट्स के. यहाँ पर +4 है, यहाँ पे 2 है. Now what you have to do, make the coefficient of y. ये 4 ऑलरेडी, इसको कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की. आप इस 2 को 4 कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स? By visualizing clearly you can see if I multiply 2 by 2 I will get 4. So you will have to multiply the second equation all throughout by 2. और first equation में I don't want any change in this 4, so I will multiply the first equation by 1. So children what you will do, first equation को you will multiply by 1, second equation को you will multiply by 2. Why you are multiplying like this? So that the coefficient of y in both the equation will become same. Right children? So what you will get नेक्स्ट स्टेप में, इक्वेशन नंबर 1 को इफ़ आई मल्टीप्लाई बाय 1, ईच एंड एवरी टर्म विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 1. तो मल्टीप्लाइंग बाय 1 मीन्स नो चेंज. सो इक्वेशन नंबर विल रिमेन एज इट इज़. ठीक है, इसको आप इक्वेशन 3 लेबल कर देते हैं. अब सेकेंड इक्वेशन पे आइए चिल्ड्रन. यू हैव टू मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 2 ऑल थ्रू आउट. सो ईच एंड एवरी टर्म विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 2. सो व्हाट यू विल गेट, 2 × 2x gives you 4x. 2 × -2y gives you -4y. 2 × 2 gives you 4. So this becomes your equation number 4. अब आप देखें यहाँ पर y वाले जो टर्म्स हैं दोनों इक्वेशन में, एक में प्लस साइन है, सेकेंड इक्वेशन में माइनस साइन है. व्हेन द साइंस आर ऑपोजिट व्हाट वी हैव टू डू चिल्ड्रन, वी हैव टू ऐड द 2 इक्वेशन. अभी लास्ट वाले एग्जांपल में क्या था, साइंस वर सेम, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है चिल्ड्रन. अगर साइंस जो है वो अपोजिट हैं देन यू विल ऐड द 2 इक्वेशंस. इफ़ द साइंस आर सेम, मान लो यहाँ भी प्लस होता है यहाँ भी प्लस साइन होता है, देन यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन. Right? So opposite sign means addition. So I will, next step में I will add the equation number 3 and equation number 4. So write down first equation, second equation below the first equation with like terms below the like terms and put a plus sign over here. Now you will add as usual. So 10 + 4 gives you 14 equal to 4y + 4y - 4y gives you 0. तो आप इसको सीधा कैंसिल ही कर सकते हो. और ये 3x + 4x gives you 7x. Right children? So you are left with 7x = 14. Now solve for x. X will become 14/7. This gives the answer x = 2. Right children? ये आपका x का आंसर आ गया. Now I want to know the value of y. So how can you find the value of y? You can substitute either in equation 1 or equation 2 this value of x. Right? आप इसमें किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. मैंने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करा है. सो 3 × x gives you 3 × 2. x का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए. +4y = 10. नाउ सॉल्व दिस एक्सप्रेशन. नाउ दिस गिव्स यू 6, 4y 10. Bring this 6 on the right side. 4y = 4, y = 4 / 4 gives you 1. So this is your answer for variable y. So आपका आंसर क्या हो गया, x = 2. फाइनल आंसर इज x = 2 and y = 1.
So this is how I have solved the second part by making the coefficient of y equal in both the equation. यहाँ पर children what you see which variable I have eliminated. Look at this step. फर्स्ट पार्ट में आई हैव एलिमिनेटेड द एक्स वेरिएबल. यहाँ पर मैंने वाई वेरिएबल को एलिमिनेट करा है. तो एलिमिनेट मीन्स यू आर सिंपली मेकिंग वन ऑफ द वेरिएबल टू वैनिश अवे. तो यहाँ पर क्योंकि मैंने वाई को एलिमिनेट करा है, सो ये एलिमिनेट करने की वजह से ही वी नेम दिस मैथड एज एन एलिमिनेशन मैथड. राइट चिल्ड्रन? सो दिस वॉज योर सेकेंड पार्ट. नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट का क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन. दिस इज 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. सेकेंड इक्वेशन गिवन टू यू 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7. राइट. अब इस सेकेंड इक्वेशन को हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए y वाला टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए. तो 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7. सो योर फर्स्ट इक्वेशन दिस वन मैंने जो ब्लॉक में डाल दिया. सेकेंड इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई करके दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. नाउ दीज आर द टू इक्वेशंस विच वी वांट टू सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड. Right children? Now here again you see I will do this by making the coefficient of x equal. What do you see the coefficient of x in the first equation? It is 3. In the second equation coefficient of x is 9. So how can I make this coefficient same? If I multiply 3 into 3 you will get it 9. Right children? So first equation I multiply by 3 all throughout. अब second equation में already 9 is there. So simply I multiply it by 1. Because it will not make any change in the equation number 2. So if I multiply equation number 1 by 3, what will happen? Each and every term will get multiplied by 3. So अब next step पे आ जाइए. ये हमने वही multiplication वाला वो लिख दिया. I am multiplying is because I want to make the coefficient of x equal in both the equations. So अब next step में आपने first equation को 3 से multiply करा. So what you will obtain children? 3 into 3x will give you 9x. माइनस 5y आपका नेक्स्ट टर्म है. तो 3 इंटू माइनस 5 गिव्स यू माइनस 15y. देन 3 इंटू माइनस 4 गिव्स यू माइनस 12 और 0 इंटू 3 गिव्स यू 0. सो दिस इज व्हाट आई ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3. अब इक्वेशन नंबर 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होना है तो इट विल रिमेन सेम. तो इक्वेशन नंबर 1 तो आपका ये बन गया. ये मैंने दोबारा लिख दिया इसको. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. इक्वेशन नंबर 2 विल रिमेन एज इट इज़ बिकॉज आई हैव मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन नंबर 2 बाय 1. सो दिस न्यू लेबल आप कर दीजिए. दिस इज 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4. राइट चिल्ड्रन? नाउ यू सी द कोफिशिएंट ऑफ x हैव बिकम इक्वल एंड दे आर साइंस आर पॉजिटिव. बोथ आर पॉजिटिव. व्हाट आई टोल्ड यू, व्हेन द साइंस आर सेम you have to subtract the equations. So I can subtract either equation 4 from equation 3 or 3 from 4. I have subtracted equation 3 from equation 4 in this question. Right children? तो equation 4 को हम starting में लिखेंगे. This is equation number 4 और equation 3 को we'll write down below this equation number 4. So put this minus sign because we are subtracting it. Again as I told you, जो second equation है उसके हर एक term को you will change the sign. This is plus 12, so write down minus below this plus sign. This is minus sign, write down plus sign below this. This is plus sign, write down minus sign below this. And ये minus आपका subtraction का हो गया. Now what next children? 7 minus 12 gives you minus 5 equals to minus 2y plus 15y gives you 13y. Next term 9x minus 9x gives you 0. तो ये तो कैंसिल हो गया. तो what do you see? You are left with 13y equals to minus 5. तो कौन सा वेरिएबल हमने एलिमिनेट किया? यहाँ पर हमने x वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया. दैट इज़ वाई वी नेम दिस मैथड एज एलिमिनेशन मैथड. तो 13y equals to minus 5 आ गया चिल्ड्रन. तो y will be minus 5 upon 13. So this is your answer for variable y. Now I want to know the value of x also. So अब आप यहाँ इक्वेशन देखिए. मैं इस y की वैल्यू को आई कैन पुट ईदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2, या फिर आप यहाँ से भी पुट कर सकते हो. 3 या 4 में से किसी में भी पुट कर सकते हो. मैंने यहाँ पर आपको 5 इक्वल्स टू माइनस 5.12 को इक्वेशन 2 में पुट करके सॉल्व किया है. तो 9x माइनस 2y इक्वेशन 2 इज सेम एज इक्वेशन 4. आप यहाँ देखिए 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 है. तो 9x माइनस 2 और ये y का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करा इक्वल्स टू 7. नाउ मल्टीप्लाई माइनस माइनस बिकम्स प्लस. राइट. और ये 10 by 13 को राइट साइड पे ले आइए. टेक द एलसीएम and do the subtraction. You will get 91 minus 10 upon 13. 9x equals to, this gives you 81 upon 13. x will become, bring this 9 cross, okay, नीचे आ गया ये denominator में, cancel it out. You will left with 9 upon 13. So what answer you obtain for x?
9/13. So this is the answer for x, 9/13, and this gives you y equals to minus 5/13. So this is how we have solved this part number 3 by elimination method. Now let me come to the fourth part. This fourth part is equation is in fraction form. Look at this equation. X upon 2 plus 2 y upon 3 equals to minus 1. Second equation, x minus y upon 3 equals to 3. Now in this equation, look at the denominators. I have told you in my last classes also, when I want to remove the denominators, what I have to do? I have to multiply each and every term by the LCM of the denominator. So what do you see in equation number 1? Denominators are 2 and 3. So what is the LCM of 2 and 3? 6. So I will multiply equation number 1 by 6. So multiply equation 1 by 6. अब इक्वेशन 2 में आप देखिए, अच्छा पहले मैं ये मल्टीप्लाई वाला बता देती हूँ आपको. ये मल्टीप्लाई आप देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 6 से. सो x अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 2y अपॉन 3 इंटू 6 इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू 6. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ये कैंसिल हो जाएगा 2 3 जा से, तो 3x, दिस विल रिमेन 3x. यहाँ 3 2 जा से कैंसिल कर दीजिए. सो दिस विल बिकम 4y, और ये माइनस 1 इंटू 6 गिव्स यू माइनस 6. सो दिस इज़ योर इक्वेशन 3 विच यू हैव ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 1. अब आप देखिए इस इक्वेशन 3 में डिनोमिनेटर हमने हटा दिया है. सो आफ्टर रिमूविंग द डिनोमिनेटर वी हैव ऑब्टेन दिस इक्वेशन इन अ सिंपलर फॉर्म. सो आई लेबल इट एज इक्वेशन नंबर 3. नाउ कम टू द सेकेंड इक्वेशन. देर इज ओनली वन डिनोमिनेटर 3. सो simply multiply each and every term by 3. So what will this become? 3 into x, 3x. ये मैंने मल्टीप्लाई करके शो कर दिया. x इंटू 3 becomes 3x माइनस y upon 3 into 3 and 3 into 3 like this. So next step में 3 gets cancelled. So this will become 3x. y will remain from here. 3 into 3 gives you 9. तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन अब 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 बन गया. तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन से मैं इक्वेशन नंबर 3 ले आई. Actually both the equations are same, but this is more simplified form. Second equation becomes equation number 4. Now these two equations we will solve now, 3 and 4. अब आप यहाँ पे देखिए already coefficient of x is same. Here also it is 3x. Fourth equation में भी 3x है. And their signs are also same, plus plus. When signs are same, we have to subtract the two equations. And when signs are opposite, then we have to add. So what you will do? You will subtract equation 3 from equation 4. You can subtract equation 4 from equation 3. Either way you can do. अब मैंने जो किया आप वो देख लीजिए. 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9. इक्वेशन नंबर 4 आपने पहले लिखेंगे. इक्वेशन नंबर 3 you will write below this equation. So this is equation number 3. 3x plus 4y equals to minus 6. अब what next children? ये माइनस साइन आपने लगा दिया. अब change the sign of each and every term of the second equation. So this was minus sign. So write down plus below it. This was plus sign, put a minus sign below it. This was plus, put a minus sign. Now you have to consider these new signs which you have written below the original signs. So what will this become? 9 plus 6 gives you 15 equals to minus y minus 4y gives you minus 5y. 3x minus 3x 0 हो गया children, तो ये तो eliminate हो गया. So you are left with minus 5y equals to 15, y equals to 15 upon minus 5 which gives you minus 3. So what answer you got? Y equals to minus 3. This is the answer for y variable. Now अब x के लिए हम क्या करेंगे children? Put this y value in equation number 4. आप इसको इक्वेशन नंबर 3 में भी पुट कर सकते हो, आप 1 में भी पुट कर सकते हो, आप 2 में भी पुट कर सकते हो. बट अमंग्स ऑल दिस 4 इक्वेशन ये सबसे सिंपल है फोर्थ वाला. फर्स्ट और सेकंड तो हम इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज इट इज़ ए फ्रैक्शनल फॉर्म, तो इट देयर विल बी मोर कैलकुलेशन टू बी डन. फोर्थ वन इज द सिंपलेस्ट वन. सो ये y इक्वल्स टू माइनस 3 आई विल सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 4. सो पुट y इन 4 आप यहाँ से लीजिए 3x माइनस और ये y इक्वल्स टू माइनस 3 इक्वल्स टू 9. Just solve it out. 3x minus minus becomes plus equals to 9. So this gives you 3 को आप right side में ले आइए. 3x equal to 6, x equals to 2. So this is how you have obtained the value of x. So x equals to 2 and y equals to minus 3 is your answer. So these are the 4 parts of your question number 3 exercise 3.4 का question number 1. These 4 parts they are on based on elimination method. तो इससे पहले मैं आपको next questions कराऊँ.
आपको एक और मैं क्वेश्चन कराना चाहूँगी जो आपका सॉल्व एग्जाम्पल है आपकी बुक में. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12, यू हैव टू सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मैथड. अभी थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस. तो अब इसमें यूनिकनेस क्या आती है, वी विल सी इट व्हेन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग इट. नाउ लुक एट द टू इक्वेशंस गिवन टू यू. First equation is 2x plus 3y equals to 8. Second equation is 4x plus 6y equals to 7. Now here children, I will try to do it by making the coefficient of x equal. First equation में the coefficient of x is 2. Second equation में coefficient of x is 4. Now simply by visualizing, you can see that if I multiply this 2 by 2, 2 into 2 gives you 4. So this will make the coefficient of first x term in the first equation 4. और आपको सेकेंड इक्वेशन में भी 4 है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑल थ्रू आउट बाय 2. और सेकेंड इक्वेशन में आई डोंट वांट एनी चेंज, आई वांट टू मेक 4x टू रिमेन एज 4x ओनली. सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 1 बिकॉज 1 मल्टीप्लीकेशन डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट. So what multiply equation number 1 by 2 and equation 2 by 1 to make the coefficient of x equal. तो अब आप देखिए चिल्ड्रन, आप इसको हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. 2 इंटू 2x गिव्स यू 4x प्लस 2 इंटू 3y गिव्स यू 6y इक्वल्स टू 2 इंटू 8 गिव्स यू 16. तो आपका इक्वेशन नंबर 4 नाउ बिकम्स इक्वेशन नंबर 3. अब सेकेंड इक्वेशन को आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 1 थ्रू आउट, सो इट विल रिमेन सेम. सो आई राइट इट अगैन, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7. सो दिस इज आई लेबल एज इक्वेशन नंबर 4. अब हम इन दो इक्वेशंस 3 एंड 4 को लेकर के वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब आप देखिए दोनों इक्वेशन में हमारा x का कोफिशिएंट सेम हो गया है. थर्ड इक्वेशन में भी 4x है, सेकेंड इक्वेशन में फोर्थ इक्वेशन में भी 4x है, एंड साइंस आर सेम. दिस इज प्लस. सो व्हेन द साइंस आर सेम वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस. So either I can subtract equation 4 from equation 3 or I can subtract 3 from equation 4. So I have subtracted equation 4 from equation 3. तो equation 4 को we will write first and equation 3 we will write below this. Equation 3 को हम अच्छा 3 से subtract करें तो 3 वाला हम ऊपर लिखेंगे और 4 वाला equation will write below this. Because we are doing subtraction, we will change the sign of each and every term of the second equation. So this plus 7 के नीचे you write down minus sign. This plus, write down minus. This is plus, so write down minus. So now subtract. 16 minus 7 gives you 9. 6y minus 6y gives you 0. 4x minus 4x gives you 0. So what you are remained? You are remained with 0 equals to 9. Here what do you notice children? 0 equals to 9 आपको एक equality मिला है which is a false statement because 0 cannot be equal to 9. तो जब आपको इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाता है 0 equals to 9 टाइप का, which is a false statement, the pair of equation have no solution. अब आप इसमें देखिए 0 equals to 9 में there is neither a x variable neither a x variable nor a y variable. Without involving any variable you are getting a false statement. तो इसलिए यहाँ पर टिपिकल है ये क्वेश्चन. इस टाइप के एक्सप्रेशन में we say the pair of equation have no solution. अब इस क्वेश्चन पर बेस्ड आपने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न करने हैं जो मैं आपको यहीं पे बता दे रही हूँ. पॉइंट नंबर 1 सेज इफ़ यू ऑब्टेन अ ट्रू स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट मिला है तो मैं आपको पहले सेकंड वाला ही पढ़ा देती हूँ. इफ़ यू ऑब्टेन अ फॉल्स स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल मीन्स देयर इज नीदर एक्स नॉर वाई. तो यहाँ पर हमको फॉल्स स्टेटमेंट मिला है इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, दैट इज इट इज़ इनकंसिस्टेंट. ये इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा दिया है. तो दिस इज़ योर point number 2 is related with this type of question where we are getting a false statement. Suppose if you obtain a true statement involving no variable, then the pair of equation has infinitely many solution. अब true statement का मीनिंग क्या होता है चिल्ड्रन? सपोज कर लो मेरा यहाँ पर भी 9 आ जाता है और राइट साइड में भी 9 आ जाता है और 9 इक्वल्स टू 9 तो ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है. तो जब ट्रू स्टेटमेंट आ जाता है तो उस केस में वी से द इक्वेशंस हैव इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन. और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट है तो द इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन एट ऑल. ये ट्रू स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको मैंने एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 में आप देखिएगा, वहाँ पर मैंने आपको कराया है जहाँ पर आपको 6 = 6 या 8 = 8 का इक्वालिटी मिला है. तो दैट इज़ कनेक्टेड विद दिस पॉइंट नंबर 1. तो ये यूनिकनेस है आपके इस क्वेश्चन में जहाँ पर आपको फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है या फिर ट्रू स्टेटमेंट मिलता है विदाउट एनी वेरिएबल बीइंग इन्वॉल्व. तो उस केस में यू हैव टू कंसिडर दीज 2 टाइप ऑफ पॉइंट्स. ये आपको लर्न कर लीजिएगा.
राइट चिल्ड्रन, रेस्ट ऑल द फोर पार्ट्स व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, कहीं ना कहीं एक्स या वाई वेरिएबल वाज इन्वॉल्व. दिस इज द typical question because there is no variable involved, so this is type of a inconsistent equation. Right children, so I hope आपको मेरा आज का वीडियो क्लियर हो गया होगा. ओके बाय चिल्ड्रन.